स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में फाइनली हम लोग जो है, ठीक है, आज की इस वीडियो में फाइनली साइंस का, ठीक है, जिसका कोड होता है एससीआई, ठीक है, साइंस का जो एग्जाम दोस्तों आप सभी का 21 फरवरी को, ठीक है, कब एग्जाम है? 21 फरवरी को। तो उसके लिए दोस्तों आप सभी के लिए 30 मोस्ट वीवीआई इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेकर आ चुके हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट दोस्तों देखने को मिलने वाला है। एक एक प्रश्न देखने को मिलने वाला है। आप वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। यहां पर साफ साफ दोस्तों लिखा गया है बोर्ड एग्जाम 2024 में ऐसा आएगा प्रश्न। अगर दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाते हैं तो मेरा दावा है 90% आपका कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, साफ साफ दोस्तों यहां पर लिखा है इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा दो। क्या मचा दो? तहलका। तहलका ऐसे नहीं मचाना है, 90% ला के मचाना है। क्योंकि पिछले बार जो विद्यार्थी 2023 का जो बोर्ड परीक्षा दिए हैं, ठीक है, 90% का टारगेट उनको दिए थे, लेकिन वो उनको भी पार करके 95% इस चैनल से दोस्तों लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों सिर्फ टारगेट रखे 90% का, और 90% दोस्तों मेरा हिसाब से बहुत ही कम होता है, लेकिन ये भी आपको लाना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024 देने वाले सभी विद्यार्थी के लिए इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सारा एमसीक्यू देखने वाले हैं। और इस बार जो पैटर्न है आपका 30 एमसीक्यू प्लस 22 सब्जेक्टिव का है। ठीक है, और जो आपका एमसीक्यू है इसका जवाब आपको ओएमआर शीट पर नहीं देना है। साफ साफ दोस्तों यहां पर आप सभी का लिखा गया है। समय तो 1 घंटा 1.5 घंटा ही दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा, सब्जेक्टिव के लिए 1.5 घंटा। ठीक है, पूर्णांक दोस्तों आपका 30 नंबर का रहने वाला है। और इस पर दोस्तों साफ साफ लिखा गया है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ठीक है, उसका जो आपको जवाब देना होगा, साफ साफ देख लीजिए लिखा गया विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जवाब उत्तर पुस्तिका में दें। उत्तर पुस्तिका मतलब कि आपको क्वेश्चंस बुकलेट पर इसका आंसर को देना है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न दोस्तों आपसे सामने रखा गया, यानी कि पूछा गया है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। डायग्राम के साथ दोस्तों समझते चलेगा, ताकि एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे पहले आपको उत्तल लेंस का आकृति आना चाहिए। जो आकृति होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार का। ठीक है, छोटा सा डायग्राम से ही हम लोग सीखेंगे। इसमें बोला उत्तल लेंस के सामने कहां पर अगर हम लोग वस्तु को रखें जिससे उसका समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका उत्तल लेंस है। यहां दोस्तों आपका F1 हो गया। ठीक है, ये F1, ये दोस्तों आपका F2 हो गया। ठीक है, यानी कि 2F1 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर दोस्तों हम लोग 2F1 यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर अगर हम लोग प्रतिबिंब को रखते हैं तो ये आपका समान साइज का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपसे पूछा गया है ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। जी हां दोस्तों, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। सबसे पहले डायग्राम समझ लीजिएगा, जिंदगी में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कैसा डायग्राम सर जी? चलिए यहां पर हम लोग छोटा सा इसी के बगल में हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, क्या बोला? ध्रुव। ध्रुव मतलब पोल, पोल को इंग्लिश में पी से इंडिकेट करते हैं। वक्रता केंद्र मतलब सी। ठीक है, सबसे पहले ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये दोस्तों यहाँ पर P है। ठीक है, जिसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। ये आपका C है, यानी कि वक्रता केंद्र है। ये जो रेखा मिला है इसको क्या कहेंगे? तो इस रेखा का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, जिसका इंग्लिश मीनिंग है, हिंदी में देखें तो मुख्य अक्ष। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे दोस्तों आपसे 3 नंबर पूछा है डारी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति डारही बनाता है, ठीक है, हजामत जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है, तो उस दर्पण को क्या कहते हैं? तो डारही बनाने वाला दर्पण जो है उसको कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में डारही बनाया जाता है। तो यहाँ पर 3 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर कहता है अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है
अगर दोस्तों आपके पास अवतल लेंस रखा जाए, ठीक है, अवतल लेंस रखा जाए या फिर अवतल दर्पण रखा जाए, दोनों में अगर अवतल रखा जाए, ठीक है, लेंस हो या दर्पण हो, ठीक है, अवतल दर्पण हो या फिर लेंस हो, तो दोनों का जो फोकस दूरी होता है वो माइनस होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं। तो 5 नंबर आपसे पूछा गया सवाल है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु रहता है। अगर दोस्तों अवतल दर्पण दिया गया है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कब बनेगा? एक केस है दोस्तों, अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसमें वस्तु काल्पनिक बनता है, ठीक है, ठीक है, क्या बनता है? काल्पनिक बनता है, जो कि आपका फोकस दूरी यानी कि आपका ध्रुव और फोकस दूरी के बीच P और F के बीच में, ठीक है, मान के चलिए आपका अवतल दर्पण है, यहाँ P हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर वस्तु को रखें, ठीक है, तो इसके जो पीछे जो आकृति बनेगा ये बड़ा भी बनेगा और क्या बनेगा? सीधा बनेगा। तो ये काल्पनिक है, लेकिन ऑप्शन में सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो 6 नंबर आपसे पूछा है, आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं? दो नाम है, चाहे तो आप परितारिका बोलें या फिर आइरिस बोलें, दोनों में सही है। ऑप्शन नंबर 20 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो 7 नंबर आपके सामने प्रश्न रखा गया है, कहता है समान नेत्र का दूरबिंदु क्या है? अगर जो आपका नेत्र दिया गया, ठीक है, ये जो आपका नेत्र है, ठीक है, उल्टा सीधा कैसा भी, ठीक है, ये जो नेत्र है, ठीक है, अगर इसका आपको पूछा है दूरबिंदु, यदि दोस्तों दूरबिंदु आपसे पूछा जाए हमेशा मारेगा आंख मूंद के अनंत होगा। निकट बिंदु पूछा जाए तो कमेंट में आंसर देना। कहां देना है? कमेंट में, क्योंकि अगर कमेंट में आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों तो एग्जाम में हो सकता है अगर दे दिया जाए कि समान नेत्र का निकट बिंदु क्या होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2024 में प्रश्न दिया है, ठीक है। कमेंट जल्दी से जल्दी करके बताएगा और नेम के साथ, ठीक है, चाहे मुझे पता चले कि किनका नाम क्या और क्या कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर कहता है कि प्रतिदिन सूर्य तथा आपका सूर्य एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच जो लगभग कितने मिनट का अंतर होता है? जब सूरज उगते हैं और सूर्यास्त होते हैं यानी कि सूरज डूबते हैं, उसके बीच में कितना मिनट का अंतर होता है? तो 2 मिनट का, ठीक है, 2 मिनट। ऑप्शन में इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष दोस्तों मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने? सॉरी, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला गया है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट और 220 वोल्ट दिया है, लेकिन वाट कितना? 100 वाट का। अगर बल्ब का दोस्तों अनुमतांक 220 वोल्ट है, 100 वाट का है, जब इसे 110, ठीक है, वोल्ट पर प्रचलित करेंगे तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? पावर कितना होगा, कितना वाट का होगा? चलिए न्यूमेरिकल है तो इसको सोल्व करना तो बनता है और हम लोग प्यार से सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए सबसे पहले सूत्र होता है P बराबर VI। यदि इस कंडीशन में देखें तो P आपका 100 वाट है, क्योंकि I हमको निकालना है, ठीक है, 100 वाट है। V आपके पास वोल्ट कितना? 220 है, 220 लिख दीजिए। I निकालना है, I लिखिए, I बराबर हो जाएगा 100 वट्टे में 220, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 5/11 होगा, क्योंकि 2 से 5 से बार में, 2 से 11 दूना 22 बार में। तो I हमारे पास निकला कितना? I का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, 5/11 निकला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इससे 110 वोल्ट में प्रचलित करेंगे तब P कितना होगा? यदि हम लोग I निकालें, अब पूछा P बराबर होता है VI, दूसरा बना रहे, ठीक है, दूसरा में मेथड में P पूछा, P का ज्यों का त्यों लिखेंगे। V यदि आपके पास 110 से 110 लिख दिए। I यदि हम लोग निकाले 5/11, 5/11 हम लोग लिख दिए। काटेगा 11 दहा 110 होगा, तो P का जो वैल्यू होगा 10 गुना 5 यानी कि आपका 50 वाट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एक 11वां प्रश्न कहता है
एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यदि दोस्तों यहां पर इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, बिना सोल्व करें आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बताना बहुत ही खतरा वाला चीज होता है, ठीक है, बहुत ही खतरा वाला। सबसे पहले यदि कूलम को क्यू से इंडिकेट करते हैं, एक कूलम दिया गया है, ठीक है, और एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। सूत्र दोस्तों, सूत्र के हिसाब देखें तो क्यू बराबर होता है Ne, ठीक है। क्यू आपका एक दिया है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या दर्शाता है। एक आवेश पे कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम इसका आवेश यानी कि चार्ज होता है, ठीक है। लिखें, एन निकालना है, एन इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/में 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ठीक है। काटिएगा, 1 को 1.6 से काटिएगा, जाएगा 0.625। नीचे दोस्तों 10 का पावर -19 से अगर इसको हम लोग ऊपर ले जाए तो पावर दोस्तों आपका प्लस का हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 10 का पावर 19 कूलम। यानी यहां पर हम लोग देखें तो क्या आया, 0.625 इंटू 10 का पावर 19 कूलम। देखिए आंसर में है दिया गया कहीं, पहला ऑप्शन है 6 गुना 10 का पावर 8, इसको कट मारिए। 0.6 इंटू 10 का पावर 18 कूलम, 18 इलेक्ट्रॉन, इसको भी कट मारिए। 0.6 इंटू 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखिएगा सर आप तो बनाए 0.625 होगा, यहाँ तो 25 दिया ही नहीं है, क्या मतलब है, नहीं मतलब है। 0 के पॉइंट के बाद एक भी अंक अगर आपको दिख जाए उसको राइट करना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 0.6 दिख रहा है, 10 का पावर 19 दिख रहा है और इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे नेक्स्ट 12 नंबर दोस्तों कहता है चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है कहां? तो चुंबकीय क्षेत्र जो अधिक प्रबल होता है चुंबक के ध्रुव पर होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 नंबर कहता है उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने हेतु पवनों का न्यूनतम वेग होना चाहिए। अगर आप पवन ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका जो वेग है वो न्यूनतम कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते इसी प्रकार से हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अम्ल और क्षारक के बीच जब दोनों आपस में टकराएगा, एगो है खट्टा एगो है मीठा, दोनों टकराया उसका स्वाद कैसा होगा, न खट्टा बचेगा और न मीठा बचेगा, यानी कि जो है खट्टा तो ये हो गया, मीठा तो ये होगा नहीं खारा, ठीक है। न खट्टा बचेगा न खारा बचेगा, उदासीन हो जाएगा, पानी हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदासीनीकरण, ठीक है। चलिए 15 नंबर दोस्तों बोलता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जब साग सब्जी का छिलका, आलू का छिलका, प्याज का छिलका ये विघटित हो जाता है, ठीक है, समाप्त होता है, तो उसको कंपोस्ट होने के जो प्रक्रिया है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उष्माक्षेपी। जब कंपोस्ट होगा तो ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में उष्मा देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 16 नंबर का था बहुत ही मस्त है, संतुलित वाला दिया गया, ठीक है। BaL2 और Na2SO4 और एरो का निशान दे दिया है। BaSO4 के साथ अभिक्रिया किया और 2NaL बना लिया। यदि हम लोग देखें तो BaL2 के साथ अभिक्रिया किया था, लेकिन इस केस में NaL के साथ अभिक्रिया किया। लेकिन यदि दोस्तों Ba जो आपका SO4 के साथ अभिक्रिया किया, L2 आपका Na2 के साथ अभिक्रिया किया, यदि दोनों जो है मतलब कि देखिए दो पड़ोसी था, एगो A था एगो B था, ठीक है। E इसको चावल दिया, ठीक है, तो E इसको गेहूं दिया। अब जब दोनों देना से अदला बदली होता है, दोनों तरफ से लेवा देनी होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जब दोनों तरफ से अदला बदली है तो द्विविस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का था उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब करेंगे लवण भी बनेगा जल भी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो 18 नंबर प्रश्न कहता है पदार्थ दिया गया ABCD, इसका पीएच वैल्यू पूछा। पीएच वैल्यू क्या होगा?
पीएच वैल्यू जो आपका दिया पदार्थ एबीसी का पीएच मान जो क्रमशः दिया गया, ठीक, सॉरी मान में दिया गया है 2 है, 7 है, 10 है, 14 है, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल होगा। एसिड पूछा दोस्तों, ठीक है, कौन एसिड होगा कौन अम्ल होगा। हम लोग जानते क्या जानते हैं सर, आप जानते हैं हमको नहीं बताते हैं। देखिए अम्ल जो होता है वो उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है, जाहिर सी बात है। अब देख लीजिए 7 से कम किसका पीएच वैल्यू है, तो यहाँ पर 2 दिख रहा है सर, 7 से कम है, तो 2 किसके कंडीशन में, 2 देखिएगा तो ए के कंडीशन में है, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। ये जो पदार्थ है उसका पीएच वैल्यू 2 है, इसलिए ये अम्ल है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, तो 19 नंबर कहता है एंटेसिक एसिड का उदाहरण है, जाहिर सी बात है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर पूछा है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजन चूर्ण बनाएगा। विरंजन चूर्ण कौन बनाएगा, जाहिर सी बात है CaOH का होल्ट पैच, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 21 नंबर कहता है उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब देखिए उभयधर्मी मतलब तो अम्ल के अम्ल और अम्ल, ठीक है, और आपका क्षार के साथ अभिक्रिया जो करता है उसको कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है उसको हम लोग कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। Al2O3ZNO, ठीक है, ये एक अम्ल है, एक अब आपका जो क्षार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोनों। 22 नंबर कहता है कांसा मिश्र धातु, तो कांसा किसका मिश्र धातु है, पित्तल और टीन का, तो कॉपर और एसएन, ठीक है, पित्तल और टीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर का था चाकू से काटा जाने वाला जो है, काट सकने वाला, ठीक है, क्या बोलता है, चाकू से काटा जा सकने वाला धातु है, सॉरी, ठीक है, जो ऐसा धातु जो आपका चाकू से काटा जा सकता है। अभी तक आप जो है सोडियम के बारे में पढ़ते हैं कि सोडियम चाकू से काटा जा सकता है। क्या सर दुनिया में एक ही पदार्थ है जिसको चाकू से काटते हैं, नहीं, दुनिया में 3 अवेलेबल पदार्थ है जिसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीनों को, लिथियम, सोडियम, ठीक है, और आपका पोटेशियम, तीनों को, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी को, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 24 नंबर कहता है इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 है। यदि सर इस प्रकार से दिया है, टेंशन ना लेना, सबको जोड़ देना, 8 2 10 1 7 और 8 10 और 7 के 9 17। आप देखिए कि 17 पर कौन परमाणु 17 जो परमाणु संख्या है वो किसका है, 17 नंबर पर कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन। इस प्रकार से करेंगे नहीं, डायरेक्ट ये कुछ चीज आपको कम से कम 20 तक दोस्तों परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, 10 में है तो 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। जो 17 नंबर पर आता है उसका नाम है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, ठीक है। चलिए 25 नंबर का आता है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य के बारे में बोला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दिया अबेंध तथा त्रिबंध होता है, नहीं, मीथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर बी असत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपका प्रश्न कहता है 26 नंबर बेंजीन का सूत्र है। बेंजीन सिंपल सा दोस्तों, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 बेंजीन का सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो 27 नंबर रिक्वेस्ट दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको सोशल साइंस, ठीक है, जिसको हम लोग SST भी कहते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सारा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम 2024 में फाइनली 90% से ज्यादा लाने का उम्मीद है, तो इस चैनल से जरूर जो है साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन ऑल पे नहीं दबाएगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगा, ना आप वीडियो देख पाएंगे, ना एग्जाम में तहलका मचा पाएंगे। तो जाहिर सी बात है बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करना जरूरी है। चलिए ठीक है, और लाइक तो आपका मर्जी है, कीजिए या ना कीजिए, ठीक है। चलिए 27 नंबर का था इनमें से कौन सा तत्व उपधातु है। कौन उपधातु है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ही आपका उपधातु है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 27 प्रश्नों को सोल्व किए, ठीक है। सर 3 को काहे छोड़ दें, टेंशन ना लीजिए, सब मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा, आगे का जो 22 प्रश्न आएगा ना सब्जेक्टिव का, ठीक है, उसमें 3 को जोड़ देंगे, क्या वो बन जाएगा 25 को, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।